शनिवार रात डेमोलिश होगा ऐतिहासिक भाड़ावास गेट का हिस्सा गिरने से एक व्यक्ति की हो गई थी मौत। कई दिन से बाजार में इस गेट से आवागमन है बंद। शहर की शान भाड़ावास ऐतिहासिक गेट का एक ऊपरी हिस्सा 21 अगस्त को भरभरा कर गिर गया था। उसके नीचे से बाइक पर जा रहे एक व्यक्ति के ऊपर ये मलबा गिरा, जिसकी मलबे में दबने से मौत हो गई। इस घटना पर जिला प्रशासन ने संज्ञान लेते हुए इस गेट को बैरिकेडिंग कर बंद कर दिया, जिससे बाजार के दुकानदारों को भारी परेशानी का सामना करना पड़ रहा था। व्यापारियों के आह्वान पर आज हरियाणा टूरिज्म चेयरमैन अरविंद यादव मौके पर पहुंचे। उन्होंने दुकानदारों से पूछा कि वे क्या चाहते हैं। दुकानदारों ने कहा कि 2 दिन बाद रक्षाबंधन व जन्माष्टमी का त्योहार है। इस गेट के बंद होने से हमारा व्यापार चौपट हो रहा है। आप इसे तोड़वा कर नया बनवा दीजिए। डॉक्टर अरविंद यादव ने इस संदर्भ में डीएमसी व डीसी से फोन पर बात कर इसका पुनः निर्माण करने का निर्णय लिया। उन्होंने अखबार में भी अपना निकाल के उसी समय रात में भी खबर छापी कि भाई ये जो है तो इसका ये है कि ये तो रिपेयरिंग हो जाएगा, इसमें कोई दिक्कत की बात नहीं। देखा है उधर से इतना हिस्सा गिरा है तो इसको तोड़ने की कहीं दूर तक की कोई आवश्यकता नहीं है और इसकी रिपेयरिंग, और हम सब लोग भी यही चाहते हैं। शहर के गेट एक शहर की शान है। चारों तरफ हमारे दरवाजे लगे हुए हैं, चाहे वो वोकल गेट की बात हो, दिल्ली गेट की हो, जो भी भाड़ावास गेट हो, हमारे सारे कानून गेट हो, तो सब जो है ये एक ऐतिहासिक पहचान है हमारे शहर की। तो इसको जो है किसी भी हालत में अपन टूटने नहीं देंगे। यही चाहते होंगे सब लोग ना, यही चाहते होंगे ना कि कोई और बात है। मैं अपनी तरफ से सब इसकी रिपेयरिंग क्या करोगे जो गिरा पड़ा है, चारों तरफ दरारें आ रही है। इसमें ऐसा है कि मैं यही बात आपसे कर रहा हूँ, यदि मन से आप तैयार करोगे रिपेयरिंग तो हो जाएगी, वो तो कोई खास बात नहीं। रिपेयरिंग तो आपकी हो जाएगी, पड़ेगा चैन नया बढ़वा दो, इसको नया बना दो जी। इसके रिपेयरिंग से भाई गिरवा के इसको नया बनवाएंगे तो थोड़ा कितनी भी जल्दी करेंगे फिर भी समय लगेगा, मतलब वो भी करा देंगे, कोई दिक्कत नहीं है। नया बनवाने में कोई दिक्कत नहीं है। जो आप लोग चाहोगे, जो सबकी मानसिकता होगी, वही काम होगा यहाँ। अब ये गिरवा दो, हमारा जो विचार है। और जन्माष्टमी के बाद इसको बढ़ाना शुरू कर दो। ये कर देते। इतना अल्टरनेटिव दूसरा रास्ता साइड से कहीं से करवा दो, थोड़ा करा देते साइड में से, उधर से रास्ता थोड़ा सा ये तो अभी सूख जाएगा, तो ये तो जब बनाएंगे तभी बंद करना पड़ेगा। तो लो पहले इसको 2 हिस्सों में करा देंगे। 2 हिस्सों में। सर आज आप भाड़ावास गेट पे आए हैं, क्या कहना चाहिए? देखिए, मैं सबसे पहले तो उस मृतक आत्मा को अपने श्रद्धा सुमन अर्पित करना चाहूँगा जो इस हादसे में अपनी जान गंवा बैठे हैं। और ये एक दुखद घटना थी जो नहीं होनी चाहिए थी, लेकिन विधि का विधान है, कोई उसको नहीं बदल सकता। अभी ये आए थे कल रात को, जो है मुझे जानकारी मिली, हालांकि मैं टच में उसी दिन से था, जिला उपायुक्त के भी संपर्क में था, हमारे जो डीएमसी उदय सिंह जी उनके संपर्क में भी था। कल भी मेरी 3-3, 4-4 बार उपायुक्त महोदय से और डीएमसी से बात हुई। वो सारे रिकॉर्ड भी इसका निकलवाया, 300-400 साल पुराना रिकॉर्ड भी ढूंढवाया, उर्दू में था, उसको इंग्लिश में भी करवाया। और रात को फिर पीडब्ल्यूडी ने भी जब इसका इंस्पेक्शन किया तो एक्सीएन ने रिपोर्ट दी कि ये जो है डैमेज इतना हो चुका है कि इसका रखरखाव भी मुश्किल है और रिपेयरिंग भी मुश्किल है। तो रात में जिला प्रशासन ने तय किया कि क्योंकि दिन के अंदर से आवाजाही रहती है, फिर कोई हादसा ना हो जाए, तो रात को 11 बजे के लगभग जो है वो इसके डिमोलिशन का प्रस्ताव उन्होंने वो लेके आया और यहाँ जेसीबी वगैरह भी आ गई। तो मेरे पास कुछ पत्रकार भाइयों का, कुछ शहर के लोगों का मेरे पास टेलीफोन आना शुरू हुआ कि ये ऐतिहासिक धरोहर को नष्ट किया जा रहा है, इसको रुकवाइए रुकवाइए रुकवाइए। मैंने उसी समय पर, क्योंकि मैं कहीं बाहर से आ रहा था, रास्ते में से ही मैंने उपायुक्त महोदय से भी, डीएमसी से भी कहा और इसको उसी समय 5 मिनट के अंदर वो जेसीबी वगैरह सब वापस चली गई। तो मैंने कल भी उपायुक्त को कहा था कि मैं कल 12 बजे यानी आज 12 बजे के लगभग मैं जाऊँगा और मैं सब व्यापारी भाइयों से, दुकानदार भाइयों से, शहर के मौजूद लोगों से बात करूंगा और उनकी जो सहमति बनेगी वो काम हम करेंगे। तो अभी आए थे, सब लोगों की सहमति ये बनी है कि इसका डिमोलिशन हो जाए, क्योंकि ये इसमें दरारें आ चुकी है और ये बड़ा हादसा फिर हो सकता है, और इसी आकार में, इसी शेप में इसका पुनर्निर्माण हो जाए। तो इस बात के ऊपर सहमति बनी है। तो मैंने अभी उपायुक्त महोदय से भी टेलीफोन पे बात की है। सुबह मेरी कंवरपाल जी जो हमारे पुरातत्व के मंत्री हैं, उनसे भी मैंने सुबह टेलीफोन पे बात की थी। तो जो सब व्यापारी भाई और जो शहर के लोग चाहते हैं वही करेंगे। इसका पहले तो आज रात से लेके कल तक इसका डिमोलिशन का वो कर लेते हैं। इसको गिराने के बाद, मलबा वलबा साफ होने के बाद, अभी ये त्यौहार है हमारा, जन्माष्टमी का है, रक्षाबंधन का है, इसके बाद जो भी सरकारी नियम होते हैं, इसका टेंडर होना है, कोटेशन होना है, जो भी होना है वो उपायुक्त महोदय देख लेंगे और देखने के बाद इसका इसी तरीके से पुनर्निर्माण करा लेंगे, ताकि शहर की धरोहर जो हम सब लोग चाहते हैं कि बची रहे, वो बची रहे, और जो इसकी हालत है वो नया बनने से, वो भी जो एक रिस्क है हमेशा के लिए, वो भी खत्म हो जाएगा। इतना निवेदन मुझे आप लोगों और बचाव कमेटी है, उसने पहले से आगाह कर दिया था कि यहाँ बड़ा हादसा हो सकता है। नगर परिषद प्रशासन ने कोई कार्रवाई नहीं करी, लगता नहीं कि बड़ी लापरवाही? देखिए, मुझे नहीं जानकारी है कि भाई कोई इस तरह की कमेटी बनी हुई है और क्या हुआ था। निश्चित तौर पर
ये ध्यान देना चाहिए था, लेकिन हादसे कभी भी हो सकते हैं, कहीं भी हो सकते हैं। तो ये भी एक हादसा मान के इसको पुरानी बातों को भूल के आगे की सुध लिए हम इसको डिमोलिश भी कराएंगे, नया भी बनवाएंगे। इतना विश्वास मैं आप लोगों को सरकार की तरफ से दिलाता हूं। शहर में ऐसे बहुत सारी धरोहर हैं निजी भी हैं जो गिरने के कगार पर है, कभी भी बड़े हादसे हो सकते हैं। ऐसे 3 गेट और ऐसा है कि वो जो भी है आप लोग बताएंगे, उनकी भी विजिट करेंगे जहाँ जहाँ भी है, क्योंकि अब इससे भी सबक सीखना चाहिए कि हादसा हुआ है तो फिर कोई शहर में हादसा ना हो जाए। तो उसका भी जहाँ मरम्मत होगी उसकी मरम्मत कराएंगे, जिसको डिमोलिश करना होगा डिमोलिश कराएंगे। तो आप लोग बताएंगे, संज्ञान में लेके आएंगे तो उसके ऊपर भी कोई ना कोई कार्रवाई निश्चित करेंगे। अनेक ऐसी इमारतें हैं जो गिराऊ हालत के अंदर है, वहाँ भी बड़े हादसे हो सकते हैं, लेकिन नगर परिषद ध्यान नहीं दे रही। लगातार कहने के बावजूद आस पड़ोस के लोग शिकायत भी कर रहे हैं, कोई सुनवाई नहीं। स्पेशल एक टीम इसका गठन करवा देंगे जो जाके आप लोग बताएंगे कहाँ कहाँ है, और उनको भी कहेंगे नगर परिषद को कि वो अपनी जानकारी लें और उन जगहों पर जाके एक रिपोर्ट तैयार करें, और रिपोर्ट तैयार करके वो रिपोर्ट पेश करें कि कहाँ कहाँ पर ऐसे हमारी पुरातत्व विभाग की या दूसरी पुरानी इमारतें जो शहर की शान है और उनका रखरखाव किस तरीके से किया जाए, इसको यहाँ से सबक लेते हुए उसको पूरा ध्यान रखेंगे। डॉक्टर साहब, बहुत सारी शहर में समस्याएं मुंह बाई खड़ी है, सफाई को भी सड़कें जर्जर हाल है। आपके सेक्टर 4 की बात कर लें या इस तरह की, कुछ वकीलों ने कल मुख्यमंत्री के नाम एक ज्ञापन भेजा है, तो आपकी तरफ से क्या कुछ पैरवी इस मामले में की जाए? देखिए, मैं तो शहर का, मेरा स्वभाव मीडिया में कम आने का है। मैं अपने स्तर पे जो भी जानकारी आती है, मजबूत वकील हूँ मैं शहर का, और मजबूती के साथ में वकालत करता हूँ और बिना किसी को बताए, बिना कोई फीस लिए करता हूँ, क्योंकि सामाजिक उसमें हूँ, राजनीतिक जीवन के अंदर हूँ। तो जो भी इस तरह की बातें निश्चित तौर पर, क्योंकि ये सड़कों का भी रखरखाव बारिश के कारण रुका हुआ था, शहर की बहुत सारी सड़कों का टेंडर हो चुका है, अब ये बारिश का समापन है तो जल्दी से आपको ये शहर एक नए रूप के अंदर दिखाई देगा। सफाई का टेंडर खत्म हो गया था, वो भी टेंडर हो गया है, दोबारा से गाड़ियाँ सड़क के ऊपर घूमने लगी हैं, तो जो पिछला भी बैकलॉग इकट्ठा हो गया है उसको भी सफाई करा रहे हैं। और ये सारी जो समस्याएं, छोटी मोटी जिन समस्याओं की ओर ध्यान आकर्षित कर रहे हैं, हमारे संज्ञान में है और नगर परिषद इस पे लगा हुआ है, सारे अधिकारी लगे हुए हैं, हमारे पार्षद लोग भी इस बात के लिए बड़े चिंतित हैं। सबके साथ तालमेल बिठाने के बाद इसकी समस्याओं को दूर करें। रेवाड़ी से निकिता माधोगढ़िया की रिपोर्ट।